हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं जी गरबुचम। खपलू शहर से आगे एक छोटा सा गांव है, ठीक है जी, गरबुचम। यहाँ से मस्जिद थोक्सीगर को ये रास्ता आगे से जाता है, तो हम लोग मस्जिद थोक्सीगर की तरफ जा रहे हैं। नहीं जी, ये जाते हुए रास्ते में खूबसूरत व्यू है गरबुचम गांव का। हम मस्जिद थोक्सीगर की तरफ जा रहे हैं, तो ये गरबुचम का जो पुल है उस पर खड़े हैं हम लोग। ये सामने खूबसूरत नज़ारा। जी वीवर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गरबुचम गांव में। मैं मौजूद हूँ खपलू शहर से तकरीबन 15 मिनट की मसाफत पर यह गांव आता है। तो मेरे पीछे आप ये साइन बोर्ड देख रहे हैं, मस्जिद थोक्सीगर की तरफ ये रास्ता जा रहा है। मस्जिद थोक्सीगर की जो हाइट है 10,270 फिट है, और हम आपको अब लेके जा रहे हैं मस्जिद थोक्सीगर की तरफ, और आपको मुकम्मल इसकी हिस्ट्री बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिएगा। हलें जी, यहाँ से हमने आगाज़ किया अपने सफ़र का। साइन बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो है 15 से 30 मिनट। तो आप अगर बिल्कुल आराम से भी ट्रैकिंग करेंगे तो आप 30 मिनट में बड़े आराम से इस ट्रैक पे पहुँचेंगे जी। ये रास्ते में साइड से व्यू हैं जी, गांव के खेत हैं सारे, चेक करें, बड़ा खूबसूरत व्यू। ये चेक करें, ये खेत हैं और ये रास्ता है। साढ़े 12 बजे हमने अपना ट्रैक शुरू किया है। लें जी, थोड़ा सा हाइट पे आए हैं, तो कोशिश करेंगे कि जहाँ पे खवातीन कम हो, आपको रास्ते का भी व्यू हो जाए और साथ जो नेचुरल ब्यूटी है, कुदरती नज़ारे भी आपको दिखाए जाएं। क्योंकि इस वक्त थोड़ा बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं। सामने वो आबादी है खूबसूरत, ये एक और खूबसूरत व्यू। और वो सामने ऊपर पहाड़ के कोने में आपको नज़र आ रहा है थोक्सीगर है, इस तरफ खपलू है, और ये नीचे गरबुचम गांव। थोक्सीगर के लिए जी सफ़र हमारा जारी है। कल एक ट्रैक किया था, ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक वो ट्रैक था जी, दाहोली झील का। तकरीबन 13 घंटे लगे थे हमें आने जाने में। तो वो ट्रैक हम लोगों ने किया। तो आज थोड़ी सी थकावट भी थी, तो सोचा चले जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कवर हो उतना ही बेहतर है। ये रास्ता है जी, ये देखें, हमारे लाहौर में कचरा नहीं संभाला जाता, तो यहाँ पे कुर्बानी जगह जगह। ऊपर से गरबुचम का नज़ारा क्या करें। ये गरबुचम गांव है, ठीक है। हम जा रहे हैं मस्जिद थोक्सीगर की तरफ। ये रास्ता है जी, कोशिश करूँगा कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा नीचे ये खाई है, ठीक है, ये रास्ता है। तो यहाँ से एक रास्ता सामने से कहीं निकलता है डेथ ट्रैक के लिए, जो कि इधर का डेथ ट्रैक है। सामने ऊपर थोक्सीगर और ये दिलकश नज़ारा दरिया सिंध खपलू का नीचे। ये देखें, इस मकाम पर भी इन्होंने डस्टबिन लगाई हुई है। कचरा इस डस्टबिन में फेंकें, बराए मेहरबानी, शुक्रिया।
सफ़र हमारा जारी है जी। थोक्सी घर की तरफ सफ़र जारी है और अल्लाह ही बेहतर जानता है कैसे बनाई गई होगी, कैसे ये सब कुछ हुआ होगा कि ये पहाड़ का लास्ट कोना है। थोक्सी घर के रास्ते में एक छोटा सा ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, गेस्ट हाउस। चाय शाय मिलेगा आपको, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे भी कुछ देर के लिए क्याम कर सकते हैं और उसके बाद फिर ये आगे की तरफ थोक्सी घर का ट्रैक है जी सारा। ये हज़ारों फुट गहरी खाई है दोनों तरफ, ठीक है जी। ये देखें, ये हज़ारों फुट गहरी खाई दोनों साइड पे। सारा ट्रैक है जी। हलें जी, थोसीगढ़ की तरफ जा रहे थे ऊपर, तो मकामी गरबुचम के कुछ दोस्त यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा हम भी रेस्ट करें, मगर ये तो मकामी है, ये थक गए हैं, तो हम लोग तो फिर आपको पता है पहाड़ों पे चलने वाले नहीं हैं। ठीक है जी, फिर अल्लाह हाफिज़ जी। लें जी, मेरा दोस्त अरमान आगे आगे जा रहा है, तो हम मस्जिद थोसीगढ़ की तरफ जा रहे हैं जी। लें जी, तकरीबन 2 मिनट की मसाफत है, तो हम लोग बड़े आराम आराम से चले हैं, ठीक है। तो आप यही आइडिया रखें कि 30 मिनट में आपने आराम से थोक्सीगढ़ तक पहुंच जाएंगे, मगर आपने बड़ी एहतियात करनी है। सबसे ज़रूरी है ये कि एहतियात के साथ इस ट्रैक पे आप स्नैप लें, चलें, रुकें, बैठें, हर काम बड़ी एहतियात के साथ। लें जी, बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ये है वो सामने मस्जिद। लें जी, गैर मुस्लिम के लिए मस्जिद में दाखिला मना है, ये आप पढ़ लें ज़रा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग मस्जिद में जाएं, लेके चलते हैं। आइए आपको मस्जिद थोक्सीगढ़ की तरफ लेके चलते हैं। मेरा ख्याल है कि मस्जिद का काम जो है ना वो शुरू है, ठीक है। लें जी, ये जैनवन अपनी उसी हालत में है ये मस्जिद, ठीक है जी, जब से ये बनी है। ये आपको उसकी छत दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बारिशों की वजह से शायद कुछ हल्का फुल्का मस्जिद की दीवारों को नुकसान पहुंचा है, तो उसका काम जो है वो जारी है। मस्जिद से आपको इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा जी। मस्जिद थोक्सीगढ़ के चारों तरफ से आपको व्यू करवाता हूँ। बहुत ही अफसोस की बात और ये दुख का मकाम है, ये देखें मस्जिद है और उसके ऊपर नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। बड़े अफसोस की बात, ये अल्लाह का घर है,
तो उस पे आप आते हैं और इस तरह नाम लिख के चले जाते हैं। बहुत ही गैर मुनासिब बात है, ठीक है। ये चारों तरफ से व्यू करवा रहा हूँ आपको। ये मस्जिद थोक्सीगर से नीचे के व्यू ये चेक करें। ये नीचे वही गरबुचम गांव, ठीक है। तो देखते हुए भी खौफ आता है। सामने दरिया सिंध और खपलू। ये मस्जिद थोक्सीगर के मैंने आपको चारों तरफ से व्यू करवाए। ये देखें जी, मस्जिद की जो बुनियाद थी वो रखी गई है 1412 मीर कबीर सैयद अली। यहाँ फिर आपको खूबसूरत इस तरह के व्यू पॉइंट भी एक मिलेगा, ठीक है, मगर आपने बड़ी एहतियात के साथ। ये एक व्यू पॉइंट बना हुआ है मगर बड़ी एहतियात के साथ। हाजी वीवर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मस्जिद थोक्सीगर। 10,000 270 फीट इसकी हाइट है। तो इसका ट्रैक थोड़ा सा ख़तरनाक है, इतना नहीं है। आप गरबुचम गांव से तकरीबन 30 मिनट की मसाफत पर इस मकाम पर पहुंचेंगे। आपने बड़ी एहतियात के साथ आना है। आपसे गुजारिश ये है कि आप इस ट्रैक पर चलते हुए सामने की तरफ देखेंगे। सेल्फ़ी लेना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी ज़िम्मेदारी पर आपने फ़ोटो शूट करना है नहायत एहतियात के साथ। अगर आप 1 सेकंड की गलती करेंगे तो हज़ारों फिट गहरी ये खाई है, तो फिर बहुत सारा मसला बनेगा, परेशानी बनेगी, आपको ढूंढने में बहुत सारा वक्त लग जाएगा। तो इस मस्जिद की जो बुनियाद है 1492 में मीर कबीर हमदान ने रखी। तो इस मस्जिद पे बाहर जो इसकी दीवारें हैं उस पे मैंने तरह तरह के नाम मैंने लिखे पड़े हैं। बड़े अफसोस का मकाम। आप आते हैं, अल्लाह के घर आते हैं तो आके अपना नाम भी लिख के चले जाते हैं। अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त को हर एक चीज़ का इल्म है, हर चीज़ का इल्म है और हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से चलती है। ये दरिया, ये बुलंदो बाला पहाड़, ये समंदर, हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से चल रही है। आप ऐसा हरगिज़ मत करें। आप चाहे किसी भी मसलक के आबादगाह में जाएं तो आप ऐसा हरगिज़ कभी मत कीजिएगा कि उनकी दीवारों पे आप अपना बड़ा फ़ख्र से नाम लिखते हैं। बड़े दुख का मकाम कि आप अल्लाह के घर पे आके बाहर दीवारों पे बड़ा बड़ा नाम लिखते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। इस जगह पे 1300 में बुत मज़हब रहते थे, तो यहाँ पे बुज़ुर्ग आए, उन्होंने तबलीग की, तो फिर इन लोगों को अल्लाह की तरफ इनका जो रुख है वो मुड़ा बुत मज़हबों का। तो आपसे फिर एक गुजारिश, आप इन मकामात पे आएँ बड़ी एहतियात के साथ। शुक्रिया। अरमान दूसरे एंगल में बनाओ, वो ज़्यादा खूबसूरत बनती है। लें जी, दिलशाद भाई के छोटे भाई हैं, पानी पेश किया उन्होंने, कुर्बानी पेश की है। ये इनकी मोहब्बत है। आप लोग जब थोक्सीगर के रास्ते में आते हैं तो इनका ये यहाँ पे एक होटल है। आप चाय शाय पीना चाहें, कुछ देर के लिए रुकना चाहें तो बहुत ही खूबसूरत और व्यू पॉइंट है यहाँ पे। जी वीवर्स, इस वक्त मैं मस्जिद थोक्सीगर के ट्रैक पर मौजूद हूँ। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं दिलशाद, उनके वालिद साहब हैं अब्दुल सलाम साहब। तो उनसे कुछ थोड़ी बहुत मालूमात लेते हैं कि ये मस्जिद कितनी पुरानी है, किसने बनाई, किसने इसकी बुनियाद रखी। सलाम अलैकुम। सलाम। ये अभी कबीर हमदानी ने बनाया, इसका बुनियाद रखा। इस्लाम कायम होने के बाद पहले गैर मुस्लिम था, अभी उनने बना कर एक दफ़ा सड़ गया, मैंने दोबारा बनाया। अभी ये पाकिस्तान से जो कस्मत वाले की लटके आया है उसने 15-20 लाख खर्चा करके बनाएगा। ये ट्रकिंग पॉइंट में खुद ने बनाया, जाने गवर्नमेंट ने ताउन किया। फी सबिलिल्लाह बाथरूम भी है, फल फ्रूट भी फ्री है, रास्ता भी फ्री है। मेहमान ये रास्ता आप लोगों ने खुद बनाया? हाँ, मैं खुद बनाया। और यहाँ पे नीचे आपका पैलेस होटल है नीचे जो? होटल है जी, होटल भी है, बाथरूम भी है, फल फ्रूट भी, बाथरूम भी फ्री है, फल फ्रूट भी फ्री। इसकी बुनियाद किसने रखा था किसका? इसका मस्जिद का? अब्दुल कबीर हमदानी ने। ठीक हो गया। जी, कितने साल पुरानी है कह रहे हैं आप? ये 900 साल पुरानी है। लें जी, सलाम साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। 900 साल पुरानी ये मस्जिद है।
इससे पहले यहाँ पे बुत मज़्हब होते थे, तो हज़रत मीर कबीर हमदान आए, उन्होंने तबलीग की और लोगों का इस्लाम की तरफ जो है उनको दावत दी, तबलीग की, तो लोगों ने फिर इस्लाम कबूल किया। जी व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खपलू में। तो खपलू में एक तारीख़ी मकाम है चखचंद मस्जिद। मैं उसके बाहर खड़ा हूँ। ये एक तारीख़ी मस्जिद है, 700 साल पुरानी ये मस्जिद है। तो मस्जिद के अंदर जो है गैर मुस्लिम का दाखिला मना है। तो अभी हम लोग मस्जिद के अंदर चलते हैं और कोशिश करेंगे कि इस मस्जिद की तारीख़ आप तक अपने चैनल के ताउन से पहुंचाई जाए। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा। लें जी, ये इसकी मेन जो दरवाज़ा है चहचंद मस्जिद का, इधर चलते हैं। ये पिलर जी, ये आपको ये जो पिलर नज़र आ रहा है ये उसी दौर का ये पिलर है। ठीक है जी, ये इसकी सीढ़ियाँ हैं मस्जिद की। मस्जिद के ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। जूते आप लोगों ने बाहर उतारने हैं। ये सारी लकड़ी से बनी ये तारीख़ी एक पुरानी मस्जिद है, 700 साल पुरानी। आइए आपको मस्जिद के अंदर लेके चलते हैं। ये जो डिज़ाइनिंग है उसी वक्त की है। ठीक है जी, ये बाहर का आता है जी मस्जिद का। ठीक है, ये खूबसूरती देखें। और ये अपनी असली उसी पुरानी हालत में है जब से ये मस्जिद बनी है। ठीक है जी, यहाँ पे जानमाज आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। जैसे कोई बहुत बड़ा थोक का स्टोर हो, इस तरह जानमाज आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी मसाजिद में। कि जो लोग भी आते हैं साथ जानमाज लेके आते हैं और नमाज वगैरह अपनी इबादत करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो जानमाज को इधर ही छोड़ देते हैं। तो इस मस्जिद के मैं आपको बाहर से ये सारे व्यू करवा रहा हूँ जी। ठीक है, पहले आपको चारों तरफ से ये पेंटिंग चेक करें, डिज़ाइनिंग। ठीक है, ये छत चेक करें। ये छत देखें कितनी खूबसूरत। और अगर मेरा दिल चाहता है तो यहाँ से फिर आपको बाहर का भी खूबसूरत व्यू करवाऊँ। ठीक है, ये चेक करें। ये मस्जिद के स्पीकर हैं जी, बड़े बड़े। ठीक है, सामने दरियाए सिंध है जी। ये नीचे बाज़ार। और ये मस्जिद का आपको चारों तरफ से लकड़ी का काम जिस महारत और ख़ूबसूरती से हुआ है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। अब मैं आपको मस्जिद के अंदर लेके चलता हूँ, चहचंद मस्जिद के अंदर लेके चलता हूँ अब आपको। ये मेन दरवाज़ा है। ठीक है, शायद
इसको कैसे बंद करते हैं। अपनी जेन्युइन हालत में है जी। ठीक है, ये कोई लॉक का सिस्टम है, लॉक किस तरह से होता है। ठीक है, ये है जी, चल ही गया पता, ये देखें। ठीक है जी, जैसा कि ऊपर आपने पढ़ा है कि ये नूर बख्शी जो मसलिक है उनकी ये इबादत गाह है, मस्जिद है। ठीक है, इसमें 4 पिलर हैं जी। ठीक है, और कोई कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 15 फीट हाइट होगी। ये देखें, 1 2 3 4 पिलरों पे मस्जिद का जो अंदर का आता है छत जो है खड़ी है। और इसकी डिज़ाइनिंग देखें आप, डिज़ाइनिंग चेक करें। ये महराब व मिंबर, जहाँ पर बैठकर इमाम साहब खुतबा देते हैं। ये सारी खूबसूरत डिज़ाइनिंग अंदर से है जी। ये नूर बख्शी जो मसलक के लोग हैं उनकी ये इबादत गाह है, मस्जिद है उनकी। हैं जी, मैंने मस्जिद के भी अंदर से भी आपको चारों तरफ से कोशिश की है जितनी बेहतर से बेहतर इस खूबसूरती को आप तक अपने चैनल के तावन से पहुंचाया जाए। लें जी, आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि ये पहले ज़माने में ये बुद्धिज़्म लोग थे यहाँ पे। ठीक है जी, उनकी ये इबादत गाह थी। तो हज़रत मीर कबीर हमदान रहमतुल्लाह अलैह आए तो उन्होंने आकर फिर तबलीग की। तबलीग करने के बाद उनको इस्लाम की दावत दी। तो फिर ये जो है चहचन मस्जिद जो थी वो बुतों से दोबारा इस्लाम में जो है कन्वर्ट की गई। शेख चंद इसे कहते थे, बराबरी फ़ैसला करने वाला, जहाँ तक मेरी मालूमात है। एक तो बलती ज़बान में थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है। ठीक है, आप सही तरह से, मैं बार बार कह देता होता हूँ अगर इसमें कोई ममानियत नहीं है। तो ये जो मस्जिद थी अमीर कबीर, हज़रत अमीर कबीर हमदान ने रखी। तो चहचन से अब आप अपने होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान को साथी दोस्त मोहम्मद सुहेल चराही के साथ इजाज़त दीजिएगा। ज़िला गांचे हपलू से अल्लाह हाफिज़। ले जी, चहचन मस्जिद का एक मैं थोड़ा सा साइड से इसका व्यू लिया है आपके लिए।